आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 में जो आपके फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। तो अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय है, उनको क्या है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारत में सुधार आंदोलन है, उनका प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 मई 1772 को, और बंगाल के राधानगर में हुआ था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने शुरुआती जीवन में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, तो कौन से थे जिन्होंने कि ना शुरुआत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी, वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं अब राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने मेनली 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या है, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, एकेश्वर वादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो पहली किताब लिखी उसका नाम था एकेश्वर वादियों के लिए उपहार। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस ये भी किताब किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने। और तीसरी जो किताब लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, उसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। कौन सी, तोहफत उल मुहिद्दीन। तो राजा राम मोहन राय ने कितनी 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या था, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम क्या था, तोहफत उल मुहिद्दीन, ये लिखी थी फारसी भाषा में। तो राजा राम मोहन राय की 3 किताबें कौन कौन सी थी, पहली थी होगी एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, दूसरी होगी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजा राम मोहन राय से संबंधित अखबार या फिर पत्रिकाएं, उन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले थे और या कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, ये भी पूछा जाता है। तो उनके मेनली 4 अखबार या पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, मिरात उल अखबार। ठीक है, पहला जो उन्होंने फारसी भाषा में अखबार निकाला था उसका नाम है मिरात उल अखबार। ठीक है, दूसरा जो अखबार उन्होंने निकाला था बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। ठीक है, तो बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। तीसरा है हिंदी भाषा में कौन सा अखबार निकाला था उन्होंने, हिंदी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी, वो है बंगदूत। ठीक है, बंगदूत है हिंदी में। और अंग्रेजी भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है ब्रह्मानिकल। क्या है, ब्रह्मानिकल। अंग्रेजी भाषा में निकाली गई पत्रिका है वो उनकी है ब्रह्मानिकल। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय है, उनके जो 3 किताबें मुख्य है। पहली किताब कौन सी हो गई, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरा है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तीसरी जो किताब थी उनका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, ये तो 3 किताबें हो गई। और अखबार या पत्रिकाएं कितनी हो गई, 4। पहला फारसी भाषा का अखबार हो गया मिरात उल अखबार हो गया, दूसरा बंगला भाषा का अखबार हो गया वो हो गया संवाद कौमुदी हो गया, तीसरा है हिंदी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम था बंगदूत, और नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम है ब्रह्मानिकल। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जो अखबार हो गए या पत्रिकाएं हो गई 4 याद रखने हैं। पहला है फारसी भाषा में तो हो गया मिरात उल अखबार हो गया, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं कि बंगला भाषा में हो गया संवाद कौमुदी हो गया, हिंदी भाषा में क्या हो गया बंगदूत हो गया, और अंग्रेजी भाषा में हो गया ब्रह्मानिकल। ये 4 अखबार या पत्रिकाएं निकाली गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और 3 किताबें थी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तोहफत उल मुहिद्दीन, ये 3 किताबें थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने 1815 में, कब 1815 में कहाँ पे, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी।
1815 में की थी और कहाँ की थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1825 में राजा राम मोहन राय ने क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की और कहाँ पे की, कलकत्ता में। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी, वो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी और 1825 में की थी। लेकिन आपसे लिए ऐसे पूछ लिया जाए कि वेदांत सोसाइटी, ये तो क्या है, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना तो किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। जबकि वेदांत सोसाइटी आपसे पूछ लेना तो उसका स्थापना की थी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी और कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद और जो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म सभा की स्थापना की और यही ब्रह्म सभा आगे चल कर के क्या बना, ब्रह्म समाज बना। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1833 में। तो मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज को वापस से पुनर्जीवित करने का काम जो किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1843 में, ठीक है, ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया और ब्रह्म समाज की जो लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किन्होंने किया था, वो किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया वो किया राजा राम देवेंद्र नाथ टैगोर ने और ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ाई, वो बढ़ाई थी केशव चंद्र सेन ने बढ़ाई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, वो की थी तत्व बोधिनी सभा। तो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने और 1839 में की थी। तो अब हमने देखा ब्रह्म समाज के आगे मेन कौन से दो व्यक्ति हो गए, एक तो हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे हो गए केशव चंद्र सेन। बाद में जाकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। जबकि जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय मेनली किस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किन से कानून बनवा करके सती प्रथा को पर रोक लगवाई थी, वह है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बना करके क्या किया, सती प्रथा को रोक लगा दी और इसके लिए प्रयास किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो जब 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगी थी, तो ये सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो केवल और केवल कहाँ पे लगी थी, बंगाल में। तो बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में। ठीक है, लेकिन बाद में ये 1830 में बम्बई और मद्रास में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो सती प्रथा के विरुद्ध कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। तो ये याद रखना है, ये कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ठीक है, और कब बनाया था, 1829 में। 1829 में कहाँ के लिए बनाया था, बंगाल के लिए। और जबकि 1830 में कहाँ के लिए हो गया, बम्बई और मद्रास, इन दोनों में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय क्या है, एकेश्वरवाद पर उपदेश देते थे। ठीक है, एकेश्वरवाद को प्रमुख मानते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, तो इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किन्होंने भेजा था, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा था। और राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। तो भारतीय मामलों पर परामर्श किससे किया था, सबसे पहले ब्रिटिश सांसद ने, वो किया था राजा राम मोहन राय से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिससे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों के हेतु परामर्श किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या और प्रमुख कार्य किए थे।
तो उसके बारे में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया, राजा राम जो मोहन राय थे उन्होंने, उनके लिए प्रमुख क्या है, उन्होंने कि वेदों और उपनिषदों का क्या है, बंगला भाषा में अनुवाद किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किसका बंगला भाषा में अनुवाद किया था, वो है वेद और उपनिषद, इनका बंगला भाषा में अनुवाद किया था किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ना, वो मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी 1833 में, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर नामक स्थान पर हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्माराम जो पांडुरंग थे, ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर 1867 में, कब, 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की, वो की थी आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और वो आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी, वो की थी 1867 में, मुंबई में की थी। और प्रार्थना समाज के जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे, वो थे R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे, ये दोनों थे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति। और प्रार्थना समाज का काम वही था जो कि ब्रह्म समाज का काम था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। RPSC स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2025 में जो अगला टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, वो की थी आर्य समाज की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध है आर्य समाज से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 फरवरी 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी के पास टंकारा में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 1824 में और गुजरात के टंकारा में। ठीक है, तो गुजरात के मोरवी है उसके पास टंकारा नामक स्थान है, वहाँ पे हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, वो था मूल शंकर। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती थे, उनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर 1860 ईस्वी में जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने मथुरा में विरजानंद जी को अपना गुरु बना लिया और उनके शिष्य बन गए। तो 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किनको अपना गुरु बना लिया, वो है मथुरा के विरजानंद जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जो पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, वो अपने जो उपदेश देते थे वो कौन सी भाषा में देते थे, संस्कृत भाषा में। लेकिन किनके कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए, वो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो ये ब्रह्म समाज में थे केशव चंद्र सेन, तो वही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किनके कहने पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जो उपदेश है वो हिंदी भाषा में देने प्रारंभ किए, वह है केशव चंद्र सेन के कहने पर उन्होंने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती में हिंदी भाषा में एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किन्होंने लिखी, वो लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। और कब लिखी, 1874 में, और अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी। तो ये पूछ सकते हैं कि ये ना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और हिंदी भाषा में लिखी और 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो अपने 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय। नेक्स्ट हम देखते हैं तो 1875 कब, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, मुंबई में। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट है 1877 में इसे कहाँ पुनः संपादित किया गया, लाहौर में। ठीक है, तो
जो आर्य समाज है उसको पुनः संपादित कहाँ किया गया, लाहौर में किया गया। और कब किया गया, 1877 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनका जो अंतिम समय कहाँ बीता था, वो बीता था राजस्थान में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था राजस्थान में, और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु कहाँ हो गई, अजमेर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का अंतिम समय बीता था कहाँ, राजस्थान में, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी इनकी मृत्यु। और एक बात ये याद रखनी कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कहाँ पे लिखी थी, वो है अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। उनकी मृत्यु हुई थी कहाँ, अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, मुंबई में की थी 1875 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेदों की ओर लौट चलो, ये नारा किन्होंने दिया था, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौट चलो नारा किन्होंने दिया था, वो दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये लाइन पूछी जाती है कि ये ना, विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता, बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा। ये लाइन किन्होंने कही थी, ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता, ये लाइन कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था, वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये वाला क्वेश्चन तो पिछली बार वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो लेकिन वो सुखदायी नहीं हो सकता, ये भी कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 1883 में हुई थी, और हुई थी अजमेर में। तो इनकी मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। तो इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, DAV। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई 1886 में और हुई लाहौर में। बाद में ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या DAV है, वो क्या बन गया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बन गया। ठीक है, तो DAV कॉलेज बन गया कब, 1890 में। तो DAV जो यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल है वो किससे संबंधित है, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैदिक पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया। तो वैदिक पद्धति से शिक्षा देने के लिए गुरुकुल कहाँ पे स्थापित किया गया, वह किया गया हरिद्वार के पास कांगड़ी में। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है कि सबसे पहले उन्होंने स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले किन्होंने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन विदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता, ये इस टाइप की लाइन किन्होंने कही थी, ये कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कौन स्थापित करना चाहते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। DAV जो यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है, इसका संबंध किससे है, स्वामी दयानंद सरस्वती से है। ठीक है, तो ये सब है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, अपने उदयपुर प्रवास के समय लिखी थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2024 के सिलेबस में जो आपके अगला टॉपिक है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का संबंध किससे है, रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। और स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। और इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। जबकि हमने देखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, वो था मूल शंकर। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त।
और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में। नेक्स्ट हम देखते हैं बाद में जो स्वामी विवेकानंद है वो किनके शिष्य बन गए, वो बन गए रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। और रामकृष्ण परमहंस कहाँ के, कलकत्ता में जो दक्षिणेश्वर मंदिर है उसके पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य बन गए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1886 में जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई तो उनके बाद विवेकानंद ने क्या ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सितंबर 1893 में विश्व धर्म संसद में, ठीक है, भाग लेने गए थे कौन, स्वामी विवेकानंद। और वो किसके सहयोग से भाग लेने पहुंचे थे, वो है खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से भाग लेने पहुंचे थे विश्व धर्म संसद में, जो कि विश्व धर्म संसद का सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो हुआ था अमेरिका के शिकागो शहर में। तो स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। और कब भाग लिया, सितंबर 1893 को। और वो किसकी सहायता से पहुंचे थे, खेतड़ी के महाराजा की सहायता से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने लिखा कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने कहा था कि उसने कहा था कि शिकागो धर्म सम्मेलन में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है वो कौन है, विवेकानंद ही है। और भारत जैसे जो उन्नत देश है उसमें ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना वो मूर्खता की बात प्रतीत होता है। ये कहा था अमेरिका के न्यूयॉर्क हेराल्ड ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ना कहाँ कहाँ पे भ्रमण किया, एक तो अमेरिका और दूसरा इंग्लैंड, इन दो जगह पे भ्रमण किया और हिंदू संस्कृति व धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में किसकी स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं, एक तो हो गया वेदांत कॉलेज और दूसरा हो गया वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी की स्थापना तो किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और वो कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी और 1896 में की थी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि वेदांत कॉलेज उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। कब की थी, 1825 में की थी। और कहाँ की थी, कलकत्ता में। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना तो कर दी किसने, वो कर दी राजा राम मोहन राय ने। और जबकि वेदांत सोसाइटी की स्थापना की वो की स्वामी विवेकानंद ने। वेदांत सोसाइटी तो कहाँ बनी, न्यूयॉर्क में 1896 में। जबकि वेदांत कॉलेज कहाँ बना था, वो बना था कलकत्ता में, 1825 में बना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद ने किसकी स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी, 5 मई 1897 को की थी। और कहाँ की थी, वेल्लूर में। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसकी स्थापना किसने की थी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ की थी, वेल्लूर में की थी। और 5 मई 1897 को की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई 5 मई 1897 को वेल्लूर में। और किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं की खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। ये किसने कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं देश के उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो कि उनके खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है और उनकी परवाह नहीं करता। ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन ने मानव सेवा को ईश्वर सेवा के समान माना है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन क्या मानता था, नर सेवा नारायण सेवा। ठीक है, नर की सेवा नारायण की सेवा, ये क्या है, उसकी ध्येय वाक्य है। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है, नर सेवा नारायण सेवा। नेक्स्ट हम देखते हैं, रामकृष्ण मिशन को बाद में पंजीकृत कब कराया गया, वो कराया गया 1903 में पंजीकृत करवाया गया। नेक्स्ट है, उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये किसकी लाइन है, ये किनकी पंक्तियां, ये है स्वामी विवेकानंद की पंक्तियां है। उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये किसने कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा था कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला क्या है, उपहास, दूसरा है विरोध और तीसरा है स्वीकृति। जो मनुष्य अपने समय से आगे विचार करता है लोग उसे निश्चय ही गलत समझते हैं, इसलिए विरोध और अत्याचार हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, परंतु मुझे दृढ़ और पवित्र होना चाहिए और भगवान में अपरिमित विश्वास रखना चाहिए, तब ये सब लुप्त हो जाएंगे। ये लाइनें किसने कही थी, स्वामी विवेकानंद ने। और
किसमें खेतड़ी के महाराजा को लिखा था ये सब, ठीक है।